हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस सीखेंगे। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली दो मेथड है। और फर्स्ट मेथड आप जानते हैं कि उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज कर लें, और फैक्टराइज करने के बाद उन्हीं दोनों फैक्टर्स को वन बाई वन जीरो को इक्वल करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड प्रोसेस जो है वो जिसका कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है, यानी उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता, तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखें कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है। और चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके निश्चित रूप से दो रूट्स होंगे जिसको अल्फ़ा बीटा के नाम से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, बी यहाँ से और सी यहाँ से। इसको निकाल के देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यदि हम कैलकुलेट किए और डी की वैल्यू जीरो हो गई, तो हम बिना सॉल्व किए हुए ही नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो कैसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करेंगे, यही डी की वैल्यू निकाल के हम देखेंगे, कैलकुलेट करके देख लेंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसको हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो देन इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। तो निश्चित रूप से इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर सपोज कर लीजिए कि इफ़ डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जब आप सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो निश्चित रूप से देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल नहीं होंगे, मतलब अनइक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दूसरे नेचर के बारे में पता चल गया। अगर सपोज दैट आपने सॉल्व किया और डी की वैल्यू जीरो से लेस आ गई, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जब सॉल्व किए तो कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो जाते हैं। यानी इस कंडीशंस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो वो कैन नॉट बी सॉल्व। अब इन्हीं डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट रूल या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ये यहाँ से टू ए। तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करके आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। और इसकी दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सेकेंड वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। चूँकि आप यहाँ प्लस माइनस लगाया है तो दो वैल्यू आएगी। और इसी को सॉल्व करके आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया है कि एक है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लें। ए की वैल्यू थ्री है, बी की वैल्यू माइनस फाइव है, सी की वैल्यू टू है। आप पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए। डी की वैल्यू होती है माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू माइनस फाइव है, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू टू, तो इसका 25 हो जाएगा। इसको 24 इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो ये 1 आ गया। तो 1 जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके रूट्स होंगे और रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल होंगे। तो आगे इसको और देखें। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू देखना चाहें तो फॉर्मूले को लगाएंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से। तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू टू अपॉन टू इंटू
3, ए की वैल्यू 3 है। तो यहाँ 5 + -25 - 24/6, तो इसको हो जाएगा 5 + -1/6। तो एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करिए, तो 5 + 1/6 6/6 दैट इज़ 1, और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके सॉल्व करिए तो 5 - 1/6 दैट मीन्स 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट को अल्फ़ा डिनोट कर सकते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2/3 है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।